गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों की भूमिका और कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्या और कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कुटीर एवं लघु उद्योग होता क्या है। तो लघु उद्योग छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ वो इकाइयाँ होती हैं जो मध्य स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती है। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तु एवं सेवाओं का क्रम भी उत्पादन किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योगों से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबंधन, आगतों एवं निर्गतों के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती हैं। यह कुटीर उद्योगों से भी भिन्न होती हैं क्योंकि उत्पादन में यंत्रीकरण की मात्रा, मजदूरी पर लगाए गए श्रमिकों एवं पारिवारिक श्रमिकों के अनुपात, बाजार का भौगोलिक आकार और विनियोजित पूंजी इत्यादि लघु उद्योगों में पाया जाता है। लघु उद्योग का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक है सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म उद्योग उसको कहते हैं जिसमें कि 25 लाख रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग वो है जिसमें 25 लाख से अधिक रुपए का निवेश नहीं होता है। लघु उद्योग वो है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम होता है। और मध्यम उद्योग वो है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम होता है। ये तो हम लोगों ने लघु उद्योगों के बारे में पढ़ा। अब आता है कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, न कि किसी कारखाने में। मतलब कुटीर उद्योग वो है जिसमें उत्पादन घर में ही हो जाता है, कारखाने में नहीं। कुटीर उद्योग में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता के साथ अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कुटीर उद्योग के संदर्भ में एक डिफिनीशन यह भी है कि कुटीर उद्योग इस प्रकार के संगठनों को कहते हैं जिनके अंतर्गत स्वतंत्र उत्पादनकर्ता अपनी पूंजी लागत और अपने श्रम के कुल उत्पादन का स्वयं अधिकारी होता है। कुटीर उद्योग में घर के ही लोग मिलके, घर के ही मेंबर मिलके और वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं। यह कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। हमारे देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में लघु एवं कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है। कुटीर उद्योग परंपरागत उद्योग हैं, इनमें कम पूंजी लगती है तथा घर के सदस्यों द्वारा ही वस्तुएं बना ली जाती हैं। लघु उद्योगों में भी कम पूंजी लगती है। लघु उद्योग इकाइयाँ ऐसी औद्योगिक उपक्रम हैं जहाँ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो, किंतु कुछ मदे जैसे हौजरी, हस्त औजार, दवाइयाँ, औषधि, लेखन सामग्री, मदों और खेल कूद का सामान आदि में निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपए तक की गई है। लघु उद्योग श्रेणी में नया नाम लघु उद्यम दिया गया है। लघु उद्योगों को नया एक नाम दिया गया है जिसका नाम है लघु उद्यम। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना तो प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है, परंतु बीच में इसका एकदम अंत कर दिया गया। अब फिर से कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास में बहुत ध्यान दिया गया है। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए बहुत बेहतरीन उपाय 6 पॉइंट्स में बहुत बेहतरीन फ्यूचर इसका बनाई है जिससे भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। इसके बारे में हम इसी टॉपिक में आप लोगों को बताएंगे कि वो 6 बेनिफिट्स क्या है लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए, जिसको हमारी सरकार ने अभी दिया है। अब आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों की कुछ समस्याएं हैं। जो सबसे पहली समस्या है कि लघु एवं कुटीर उद्योग की सबसे पहली समस्या है कि लघु एवं कुटीर उद्योग में कच्चे माल की कमी पाई जाती है और इन्हें मिलने में बहुत परेशानी होता है। कच्चे माल के लिए इतनी बड़ी परेशानी के बाद ऊंचे मूल्य पर चुकाने पड़ते हैं। इससे इनकी लागत मूल्य बढ़ जाती है और वे अपने ऑर्डर का माल समय पर तैयार नहीं कर पाते हैं। दूसरी प्रमुख बाधा वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। केंद्र में नई सरकार के केंद्र में गठन के साथ ही लघु उद्योगों, कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर तरह तरह के नियम बनाए गए हैं और उनके दिशा निर्देश भी खास कर दिए गए हैं। परंतु सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि
लघु एवं कुटीर उद्योग अपनी पहचान ही खोती जा रही है। अगर थोड़ा बहुत उनकी हालत कहीं ठीक भी है तो वह सिर्फ और सिर्फ वेंडरशिप के दम पर है। तमाम कंपनियां अपनी मार्केटिंग एवं कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में के दम पर बड़ा मुनाफा खुद हजम कर रही हैं, तो थोड़ा बहुत बचा खुचा छोटी कंपनियां ले जाती हैं, उन्हीं को थोड़ा बहुत मिल पाता है। तो सबसे विकट समस्या लघु एवं कुटीर उद्योगों के सामने यह है कि कच्चे माल की कमी और वित्तीय सुविधा। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बहुत गहनता से विचार करने के बाद इसको शुरू किया, जिसमें स्टार्टअप शब्द का मतलब ही होता है कि लघु उद्योगों के प्रारूप को दिखाना। इसमें तमाम तरह की, लेकिन यह स्टार्टअप इंडिया जो है वो उसका उद्देश्य यह रखा गया कि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में था कि 500 नए कारोबार शुरू किया जाए, जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में था कि 1200 तक इसको पहुंचा दिया जाए। इसके अनुसार यह था कि इकोलॉजिकल सिस्टम से इसको विकसित किया जाए और उद्यमियों को विकास में मदद मिलने की बात कही गई। सबसे बड़ी बात है कि ये सारी जो बातें हैं वह आपके कागजाती तौर पर ही है, ज़मीनी तौर पर इसकी संभावना बहुत कम पाई जा रही है। स्टार्टअप बिजनेस में 3 साल तक के टैक्स में छूट दी जाती है। अटल इन्वेंशन मिशन, यूक्यूवेशन सुविधाएं और ट्रेनिंग से नए उद्यमियों को मदद मिल रही है। सरकार का जो लक्ष्य सामने है उसके अनुसार काफ़ी लोगों को रोजगार मिलने की बात कही गई है, जिसमें भारत में एक नई क्रांति का आगाज हो सकता है। इस क्रम में विशेषज्ञ बताते हैं कि देश में उद्यम के बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौतियां यह होगी कि युवाओं को प्रेरित किया जाए कि वह आत्मनिर्भर बने और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाए। भारत प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप के इच्छुक लोगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक कोष तैयार करने की घोषणा की है और कहा है कि गुणवत्ता से समझौता के लिए बगैर नए विचारों को अवसर दिया जाए। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर भारत में उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि छोटे व्यवसायियों में एक बड़ी समस्या होती है नियमों का पालन करने की, यानी कम्प्लेक्शन की, लेकिन आज की कार्य में सेल्फ सेटिस्फेक्शन का ऐलान इस बोझ को काफ़ी हद तक कम कर दे रहा है। तो जिसमें किंतु इसका भी असर बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं वह सक्रिय रूप से इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। वह या तो व्यवसायी उसी में उलझ कर रह जाता है, वह या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रिश्वत देकर और फिर उस काम को करता है, जिससे उसके पास न तो उतना पैसा हो पाता है, न उतना हिम्मत हो पाता है कि वो जाके स्टार्टअप इंडिया के कार्यक्रम से जुड़ सके। तो यह ज़मीनी तौर पर यदि हो, स्टार्टअप इंडिया ज़मीनी तौर पर यदि काम कर सके तब तो विकास डेफिनेटली होगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है कि इसको किया जाए। इसकी दूसरी विकट समस्या, पहली समस्या तो यह है कि कच्चे माल और आपके क्या बोलते हैं वित्तीय सुविधाओं का अभाव है, जिसके लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया शुरू भी किया है, लेकिन उसका भी कोई विशेष बेनिफिट नहीं हुआ है। दूसरी समस्या है कि लघु उद्योगों की ज़मीनी हालत। वर्तमान समय में लघु उद्योगों की ज़मीनी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ इस प्रकार की चुनौतियां हैं कि वह अपना कर्ज कहाँ से ले। इस संदर्भ में मंत्री कलराज मिश्र ने कहा था कि लघु एवं मझोले उद्यमियों के हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती कर्ज की है, और क्या गारंटी रख के और बैंक से कर्ज ले, ये एक विकट समस्या है। मार्केटिंग की समस्या का भी समाधान जरूरी है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के सामने मुख्य समस्या मार्केटिंग की आती है। बड़ी कंपनियां तो मार्केटिंग कर लेती हैं, पर छोटी कंपनियां अब न किस तरह से मार्केटिंग करें ताकि विकास हो सके, यह एक सबसे बड़ी विकट समस्या है। और मार्केटिंग नहीं होगा तो कंपनियों का प्रोडक्ट जो है वह आम आदमी तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसे लोग खरीद नहीं पाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि मसाला बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, रुचिका है, लेकिन MDH की बड़ी कंपनी है और अपना जोरदार तरीके से एडवर्टाइजमेंट करती है तो हर घरों में MDH आपको पाया जाता है। लेकिन बाकी सारी और सब कंपनियां हैं जो आप देखते हैं, राजेश मसाले, रुचिका मसाले, ये सारी कंपनियां अपना कम एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो उनका मार्केटिंग कम है। तो ये सबसे विकट समस्या है कि मार्केटिंग की समस्या लघु एवं कुटीर उद्योगों के सामने है कि वो किस तरह से अपना विकास करें। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, डेयरी उद्योग बहुत सारे हैं, लेकिन आप देखिए कि जिसका एडवर्टाइजमेंट है, जिसकी मार्केटिंग है, उसी की बिक्री है, बाकी की नहीं। तो मार्केटिंग की समस्या लघु उद्योगों के सामने बहुत विकट है और उससे लघु एवं कुटीर उद्योग जूझते हुए काम कर रहे हैं।
प्रदूषण की समस्या भी है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रदूषण के ध्यान में रखते हुए उसको नोटिस दे दिया जाता है कि यह बंद किया जाता है। बहुत सारे पेपर मिल ऐसे हैं जिनको पर्यावरण की तरफ से बंद कर दिया गया है। यदि पर्यावरण मतलब गवर्नमेंट और कंपनियां मिल के चाहें तो नई टेक्नोलॉजी के साथ ट्रीटमेंट प्लांट लगा के पर्यावरण विभाग का सहयोग के साथ उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन चूंकि कंपनी के पास एक छोटी कंपनी है, लघु कंपनी है, कुटीर उद्योग कंपनी है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, तो उन कंपनियों को बंद करने का नोटिस दे दिया जाता है। उसके बाद इसके बाद अगली समस्या आती है टेक्नोलॉजी अपग्रेड की। टेक्नोलॉजी अपग्रेड की समस्या भी हमारे यहाँ बहुत विकट है। इन समस्याओं को अतिरिक्त जब हम ग्राउंड पर नज़र दौड़ाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है टेक्नोलॉजी अपग्रेड की। यदि चीन और भारत के बाज़ारों में क्रमिक विकास का अध्ययन करें तो हम यह बात मानने को मजबूर हो जाएंगे कि उनकी तकनीकी न केवल हमसे आगे है बल्कि समयानुसार बदलती भी रहती है। सूचना तकनीक और प्रसार का भी ज़रूरत है। हमारे यहाँ छोटे एवं बड़े किसानों के लिए, छोटे और मझोले किसानों के लिए आवश्यक है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट अवेयरनेस की जानकारी दी जाए। नई सरकार के आने के बाद इसके तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। जितनी आप नई टेक्नोलॉजी और प्रसार के साधनों को लेंगे उतना ही लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में विकास होगा। और आप यदि चाहें तो घर बैठे उसका सारा चीज़ देख सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं तमाम, जिससे कि इस नोट्स में मैंने सब कुछ डाला है कि पुराने दोनों तरह के उद्यमी कंप्यूटर पर तमाम तकनीक को खोज कर अपनी ओर ध्यान दिला सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि कई व्यवसायी शुरू में ही कई सॉफ्टवेयर इत्यादि खरीद कर बैठ जाते हैं जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन यदि वह चाहे उसको किस तकनीक की क्या आवश्यकता है तो आप गूगल पे एक बार उसको सर्च कीजिए और देखिए, हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाए। और उसको किस तरह ऑपरेट करते हैं यह भी आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस बहुत आवश्यक है हमारे यहाँ। उसके लिए बहुत सारे पोर्टल बनाए गए हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए गए हैं जो आमने सामने बैठ सकते हैं। इसका मुख्य रीज़न यह है कि सरकार और उद्यमियों के बीच की जो फासले है, जो दूरी है, उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद आता है कि भारत सरकार ने वर्तमान समय में, अभी प्रेजेंट समय में, निर्मला सीतारमण ने एग्रीकल्चर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए जो 6 मुख्य बातों की घोषणा की है उसको हम इसमें आपको मेंशन किए हैं ताकि आप देख सकें। सरकार के द्वारा मुख्य बातें जो 6 घोषित की गई हैं वह यह है कि कुटीर एवं गृह उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कॉलरेट मुक्त ऑटोनोमस लोन की सुविधा दी गई है। 20% से तक सरल लोन देने की सुविधा की गई है। योजना का फ़ायदा कारोबारी इकाइयाँ 31 अक्टूबर 2020 तक ले सकते हैं। लोन का भुगतान 4 साल में करना होगा और मुख्य धन के भुगतान पर 1 साल का मटेरियल मिलेगा। दूसरा है कि 20,000 करोड़ रुपए का जो अधीनस्थ ऋण की स्कीम है उसका संकटग्रस्त MIA के लिए है। 2 लाख MI के मिल सकता है लाभ, जिसमें ये है। तीसरा ये है कि बेहतर काम करके MIS निवेश के लिए फंड बनाए जाएंगे और 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी का निवेश किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए के साथ बनेगा यह कोष। उसके बाद 5वां है कि MI की परिभाषा बदल दी गई है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि अब 1 करोड़ रुपए तक के निवेश के बाद भी माइक्रो यूनिट बनी रहेगी। सेवा में माइक्रो यूनिट के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। अब 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर के बाद भी माइक्रो यूनिट ही बनी रहेगी। स्मॉल के लिए निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई है। और मीडियम एम्प्रेस के लिए निवेश की सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए और टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 1,000 करोड़ कर दी गई है। देखिए, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था जो सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मिडिल उद्योग के बारे में, उसी का डिफिनीशन यहाँ पे वर्तमान समय में अभी तुरंत निर्मला सीतारमण जी ने उसके यूनिटी को चेंज कर दिया है जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन के लास्ट में इसको मेंशन किया कि आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए कि अभी जो है वो सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग
और मध्यम उद्योगों के जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी सीमाएं बढ़ा घटा दी गई हैं। स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया वो शुरुआती दौर में ऐसा था, अभी वर्तमान समय में उसको चेंज किया गया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अब 1 करोड़ रुपए तक की निवेश के बाद भी माइक्रो यूनिट बनी रहेगी। सेवा में भी माइक्रो यूनिट के लिए निवेश बढ़ा दी गई है। 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर के बाद भी माइक्रो यूनिट बने रहेगा। स्मॉल के लिए निवेश सीमा 10 करोड़ से बढ़ा दी गई है, 50 करोड़ रुपए कर दी गई है, और मिडिल के लिए 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। उसके बाद आता है कि सरकार खरीद में 20 करोड़ रुपए तक के टेंडर के लिए ग्लोबल टेंडर की बाध्यता को समाप्त कर दी गई है। इसमें MSME भरोसे के साथ कारोबार पाएंगे। सभी MI के लिए ई मार्केटिंग लिंक केंद्र सरकार और ECPS अगले 45 दिनों में MI के सभी बकाये का भुगतान कर देगी। ये जो आप 6 टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें मैंने हेडिंग डाला है आपको कि सरकार द्वारा मदद के लिए घोषित प्रमुख बातें, ये अभी करंट की हैं, जो अभी कोरोना संकट काल में जो घोषणा की गई है वो ये है कि सरकार द्वारा मदद के लिए मुख्य बातें इस प्रकार से दी गई हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस नोट्स में मैंने इसको मेंशन किया है। तो अभी जो है कुटीर एवं लघु उद्योगों का डिफिनीशन जो है यहाँ से चेंज किया गया है, जो आप देख रहे हैं कि 1 करोड़, अब 1 करोड़ के निवेश तक की सीमा बढ़ा दी गई है। ये वर्तमान समय में है, और क्वेश्चन के स्टार्टिंग्स में मैंने जो आपको बताया है लघु एवं कुटीर उद्योगों का जो कंडीशन वो पहले से चला आ रहा है, पहले से हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थिति क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, और उसके विकास के लिए सरकार ने क्या परियोजनाएं वर्तमान समय में लागू की हैं, क्या योजनाएं सरकार ने वर्तमान समय में दी है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा और समझा। इसको समझने के लिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है यह वो होगा कि लघु एवं कुटीर उद्योग किसे कहते हैं और इसमें कितनी इकाइयाँ काम करती हैं। और एक तो अभी प्रेजेंट क्वेश्चन यही हो सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के परिभाषा को जो चेंज किया है वो क्या है। तो परिभाषा जो मैंने आपको अभी नीचे बताया वो इसकी परिभाषा है कि अभी वर्तमान समय में सरकार ने जो चेंज किया है वह यह है कि अब 1 करोड़ रुपए तक के निवेश में के बाद भी माइक्रो यूनिट बना रहेगा। सेवा में माइक्रो यूनिट के लिए निवेश सीमा को 1 करोड़ बढ़ा दिया गया है। अब 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर के बाद भी माइक्रो यूनिट होगा। स्मॉल के लिए 10 से 50 कर दिया गया है और मीडियम के लिए 20 से 1000 कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन, ये सारी बातें आप लोग आराम से समझेंगे और उसको समझ जाएंगे।